नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और पब्लिक संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी मौजूद हूं जहानाबाद में। अभी बिहार में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है या कई राज्यों में जो चुनाव अभी हुआ, तो सवाल खड़ा हो रहा है कि अभी जो ईवीएम है इसमें टेम्परिंग करके इधर का उधर मत किया जा रहा है। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल है और खूबसूरत सवाल के साथ साथ ये सवाल आज पूछा जाना चाहिए। यही सवाल है। हम इस पर एक मत स्पष्ट रखना चाहते हैं। आपने कहा कि ईवीएम को टेम्परिंग किया जा रहा है। नहीं, क्या आपको नहीं लगता है कि वाकई में ईवीएम को टेम्परिंग करके सरकार बनाई जा रही है, लोकतंत्र को कुचलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है? हम ही को नहीं लग रहा है, ये बात भारत के बच्चा बच्चा को लग रहा है। हम ही को नहीं लग रहा है, इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लग रहा है। हम ही को नहीं लग रहा है, ये इलेक्शन कमीशन का जो चीफ है ना, उसको भी लग रहा है। हम ही को नहीं लग रहा है, ये करने वाले जो मोदी जी अमित शाह जो है ना, उनको भी लग रहा है। हम ही को नहीं लग रहा है, ये खड़गे साहब को भी लग रहा है। हम ही को नहीं लग रहा है, ये बिहार के जितनी भी राजनीतिक दल है ना, उस सब को लग रहा है कि ईवीएम को टेम्परिंग किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि किया जा रहा है तो आपका बैठ के झाल बजा रहे हैं। आपको भी तो संवैधानिक अधिकार है ना, आप क्या कर रहे हैं? अब बताइए, सत्ता प्राप्त करने के लिए देखिए पॉलिटिकल, चूंकि हम तो पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट भी रहे हैं, हम चूंकि हमारा सब्जेक्ट रहा है, तो सत्ता में पॉलिटिकल के बारे में यही कहता है कि देखिए, राजनीति वो है कि राज करने के लिए, सत्ता में आने के लिए अगर किसी की हत्या भी कर दिया जाए तो फिर उसमें कोई ये नहीं है। और ये इतिहास रहा है। आप सम्राट अशोक के अथी को देख लीजिए या किसी भी राजा को देखिए, तो जितने भी है सारे सल्तनत में यही किया कि बाप अपना बेटा को हत्या किया, भाई अपने भाई को हत्या कर करके और राजा बना है। तो जब यहाँ वो तो भाई उन समय में हत्या किया जाता था। आज लोग किसी की हत्या करके नहीं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी, भाजपा, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ये ईवीएम की हत्या कर करके और भाजपा सत्ता में आ रही है। ये बात स्पष्ट है। तो सवाल है कि आखिर ईवीएम बंद कैसे होगी, कैसे बैलेट पेपर आएगा? चुनाव आयोग भी तो इसको संज्ञान में नहीं ले रहा है, जबकि विपक्ष बराबर हमलावर है। देखिए, एक चीज और जान लीजिए आप, हाथी के जो दांत होते हैं ना, जो दिखते हैं, वो दिखाने के लिए अलग होता है और खाने वाला अलग होता है। एक बात बताइए, कौन ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो ईवीएम का विरोध नहीं कर रहा है? सब कर रहा है। एनडीए के छोड़ा करके, जो एनडीए समर्थित पार्टियां हैं उसको छोड़ा करके विपक्ष के सारी पार्टियां कर रही हैं। तो वो एनडीए का हिस्सा है तो वो कैसे विरोध करेगा? तो ऑटोमेटिकली कि नहीं करेगा, वो तो सत्ता में है और उसी से उसको भी लाभ मिलता है। लेकिन उसके बाद देख लीजिए तो सारे लोग विरोध में है ना। अब ये बात, और विरोध करना एक अलग विषय है, और विरोध को इस प्रकार से विरोध करना कि वास्तव में ईवीएम बैन हो जाए, ये दोनों अलग चीज है। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर ये जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये सब को लिख करके और इलेक्शन कमीशन को दे दे कि भाई अगर आप बैलेट से इलेक्शन नहीं करवाइएगा तो हम इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं। कोई इलेक्शन हम लोग नहीं, कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट होंगे, ठीक है? आपका अपना दल खाली है, वही आपका चुनाव लड़ेगा, ठीक है? बाकी हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक बात बताइए, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ऐसा कांग्रेस कर रही है? बिल्कुल नहीं। ऐसा इंडिया गठबंधन के कोई भी दल कर रहा है? नहीं कर रहा है। लेकिन चिल्ला रहा है रोड पर ईवीएम बैन, ईवीएम खराब है, ईवीएम टेम्परिंग हो रहा है। अरे भैया, ईवीएम टेम्परिंग हो रहा है तो चुनाव तो ओकरे से लड़ रहा है, क्यों? तो कहेगा कि तो हम क्या करें? इलेक्शन कमीशन इस देश में लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में आपका इस संवैधानिक अधिकार है। हम अगर चुनाव से, हमको इसको कहा जाएगा ना कि भाई हमको चुनाव से तो वंचित किया जा रहा है। अब एक सवाल ये है, अब भाजपा कभी नहीं चाहेगा, एक बात जान लीजिए, भाजपा या भाजपा समर्थित जितनी भी पार्टियां हैं वो नहीं चाहेंगे कि ईवीएम बैन हो जाए, ईवीएम हट जाए। अरे भैया, ईवीएम से ही वो जीतती है, और नहीं तो उसको क्या दिक्कत है भाई? एक बात बताइए, मेरा यहाँ पैसा चोरी हो गया है, हमको शक है कि आप ही के पैकेट में है और आपने पैसा नहीं लिया है। हम बोलेंगे कि हम आपके पैकेट चेक करेंगे, तो आप बताइए चेक करने दीजिएगा कि नहीं?
बिल्कुल करने देंगे, क्योंकि आपको कोई डर नहीं है। हाँ। क्योंकि आप जान रहे हैं कि आप पैसा चुराए नहीं है, आप लिए ही नहीं है। बिल्कुल। तो भाजपा को एकरा में तकलीफ क्या हो रहा है भाई? अच्छा। अरे आप ईवीएम में गड़बड़ी नहीं करते हैं तो सब मांग रखने बैलेट से हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तब जानते क्या बोलेगा? नहीं, ये पहले बैलेट जो होता था लोग लूट लेता था। अरे पहले लोग लूटता था, आज आप ईवीएम को लूट रहे हो। फर्क इतने कहां कहां नहीं हो रहा है। फलना जगह गाड़ी से लूट लेकर के जा रहा था, फलना जगह लेकर के जा रहा है, तो वही चीज को तो आप कर रहे हो। दूसरी चीज है, ये बात कह करके तो आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठा रहे हो कि इलेक्शन कमीशन के अंदर में ये काबिलियत नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव करा सके। अरे वो समय अलग था, आज का समय वो नहीं है कि लूटा और लूटी हो रहा है। तेरे पास में प्रशासन या अच्छा लूटने वाला होगा, ईवीएम को ना का लूट लेगा। तो ये थोथी दलील ऐसा देता है, सबको पता नहीं कैसे संसद में चला जाता है, कहता कि पढ़े लिखे हैं। हमको तो लगता है ना कि जाहिलों में जाहिले लोग हैं। इसलिए एक चीज जान लीजिए, भारत में और बिहार में या किसी भी राज्य में सत्ता परिवर्तन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा। और ईवीएम बैन करने के लिए इन लोगों को आंदोलन ऐसे नहीं करना पड़ेगा। ये आंदोलन नहीं कर रहा, ये विरोध कर रहा है। विरोध करना, प्रदर्शन करना, धरना देना, आंदोलन करना सब अलग है। इसमें आंदोलन करने की जरूरत है। आंदोलन अनवरत चलते रहता है और सभी पार्टियों को मिल करके और इसमें आंदोलन करना ही पड़ेगा तभी। और जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा तब तक एक चीज जान लीजिए, लोकतंत्र भारत में अब नहीं है। और जब तक ईवीएम रहेगा तब तक लोकतंत्र नहीं रहेगा। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि ईवीएम के जरिए लोकतंत्र को कुचलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, कुचल दिया गया है। जब लोकतंत्र में इलेक्शन मतदान को ही, उसकी प्रक्रिया को ही टेम्परिंग कर दिया जाए तो फिर सरकार कहाँ? ये तो राजतंत्र हो गया, ये तो चुना हुआ चीज है। खाली एक शो के लिए, दिखावा के लिए हो गया कि नहीं भाई हम जो है ना, हम लोकतंत्र में जो चुनाव प्रणाली है उसके तहत कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव प्रणाली नहीं है, इसको आप राजतंत्र कहिए, जिसमें राजा को खुद चुनना होता है। और उस राजा में भी कम से कम उस राज्य के राजा को उसका परिवार वाला में चुनता था। यहाँ वही चीज कर रहा है नरेंद्र मोदी की पार्टी वाला, खाली कह रहा है कि नहीं भाई हम ही रहेंगे। और ये चीज देश के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये बातचीत आपको कैसा लगा? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए